सर चर्चा तो ये होता है, आप चुनाव जो कटिहार की स्थिति है उसको त्रिकोणीय लड़ाई बनाए, लेकिन एक पीछे जो चर्चा होता है वीआईपी जो सुप्रीमो है आपसे भी पैसा का डिमांड किया था टिकट को लेकर, आपसे भी कुछ बातें हुई थी, इस तरह से बात होता अब हम क्या बोले, इसको हम सार्वजनिक तौर पर बोलना उचित नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी पार्टी नहीं बनाया है, वो एक कंपनी बना दिया है। हर चुनाव में वो टिकट का व्यापार करता है। बाकी वो जाने, गठबंधन के उनके साथी जाने। मुकेश सहनी के बारे में हमको लगता है कि वो स्तरहीन राजनीतिज्ञ है। वो राजनीति में जो स्टैंडर्ड है, संघर्ष, आंदोलन, जनता की मदद, एकदम ड्रामाबाजी जैसे बम्बे से वो आया था, सीट बना बना के जो शूटिंग होता है ना, उसी तरह से वो राजनीति करता है। अगर मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह के रूप में लोकप्रिय है, किसी मल्लाह को टिकट दे देते, या फिर और पिछड़ी जाति में से यादव को टिकट दे देते, किसी ईबीसी के अन्य समाज इसी ग्रुप के किसी को दे देते, तो समझ में आ गया। वो विशुद्ध बीजेपी का एमएलसी जो आज भी बेशर्मी की हद पार करके आज भी कहता है कि हम बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे, और उसके पुत्र को, उसकी पत्नी बीजेपी। तो ये हमको मुकेश सहनी जी के बारे में ज्यादा नहीं कहना है। पूरा बिहार और बिहार के 13-14 करोड़ आबादी उनको देख रहे हैं कि ये सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो गिरावट है, वो गिरावट का वो नमूना है। टक्कर किसकी है आपकी टक्कर किसके साथ है? ना, टक्कर के बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये आप लोग मीडिया के साथी हैं, आपको अनुमान करना है कि जनता आपस में क्या बात कर रही है, किसकी उम्मीदवारी के बारे में विचार कर रही है। क्योंकि वोट में तो 9-10 दिन टाइम है, लेकिन टक्कर जनता, हम जहाँ जा रहे हैं जनता का हमको अपार स्नेह, समर्थन, प्यार मिल रहा है। और सीधा सीधी हम उसमें बोलते हैं कि बहुत आंधी तूफान चलेगा, बहुत थैली लिफाफा बटेगा। बोला छोड़ी न तो वो हमरा सबके मूर्ख छिए, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन 12 बजे रात में खड़ा हो। हम 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 जाएंगे तो हमको प्यार से बैठा के हमसे मिलेगा कौन, कौन हमारी बात सुनेगा, संबंधित विभाग को कौन बोलेगा, हम लोग को विश्वास है। तो हमको लगता है जब हम जो बात बोलते हैं उससे पहले हमारा मतदाता, गांव की जनता, शहर का लोग, बुद्धिजीवी, मजदूर, किसान, हम छात्रों से भी अपील करेंगे, युवाओं से भी अपील करेंगे कि आप निर्णय लीजिए कि कटिहार आपका कैसा कटिहार। सर आरजेडी ने आपके ऊपर अब कार्रवाई कर दिया है, ऐसे में आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं, लेकिन फिर भी लोग अभी भी कंफ्यूजन में, क्या लगता है जो आप जा रहे हैं लोगों के बीच, लोगों की क्या मंशा है, क्या लग रही है? कंफ्यूजन में वोटर नहीं है, आरजेडी का जो बेस वोटर है ना, वो कह रहा है, वो हम आपको सुना देंगे उसकी भाषा। बोला गलती आरजेडी ने की है, राम प्रकाश महतो को टिकट नहीं देकर राजद के शीर्ष नेतृत्व ने गलती की है। विरोध राजद के शीर्ष नेतृत्व को होना चाहिए, दंड दिया जाएगा राम प्रकाश महतो को। राम प्रकाश महतो को हम लोग जिता के भेजेंगे ताकि राजद के शीर्ष नेतृत्व को मालूम हो जाए कि मनमाना निर्णय का क्या नुकसान पड़ा। सर आपके विधायकी कार्यकाल में जो है जब हुआ करते थे विधायक आप, तब जो प्रशासन से आप रूडली बात करते थे, ऐसा आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे? रूडली नहीं बात करते, हम भी पढ़े लिखे हैं कि नहीं। वो अगर जो प्रशासन के लोग हैं, आईएएस किए हैं तो बीए एमए करके रखिए होंगे। हम ही लोग, हमारा विद्यार्थी भी बहुत आईएएस आईपीएस किया है। रूडली क्या था, हम देखिए कभी कभी जनता की जो समस्या होती है, जिसका काम होता है, उसके लिए हमने कह दिया प्रशासन को, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद पूछते हैं कि काम भेलो नहीं भेलो छे, बोला छे हो जाते देखते हैं। तो प्रशासन हमसे पूछता था कभी कभी, डीएम एसपी, बाकी छोटे पदाधिकारी की तो हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर महतो से कुछ पूछ ले, लेकिन वरीय पदाधिकारी हमसे पूछते थे सर आपको गुस्सा बहुत है,
हमने कहा वो मेरा गुस्सा नहीं है, जनता जो परेशान है उसके काम में जो आप लोग विलंब करते हैं, और जब हम सुनते हैं कि कहाँ काम मिले, कितना बार तोरा बोली हो, तब उस मिश्रित गुस्सा का प्रकटीकरण है मेरा गुस्सा। और रही बात कि आपके वोट से तो हम एमएलए नहीं न बने हैं, हम प्रतिनिधि बने हैं आम मतदाता के। बहुत उम्मीद से बनाता है विधायक, और उसका जब काम नहीं होता है तब आप लोग को बोलते हैं कि भाई क्या बात, होने वाला काम जल्द कीजिए, लटकाते क्यों हैं? फॉर व्हाट यू आर हियर, आप किस काम के लिए यहाँ हैं? इस बात को अगर उसको लगता है कि रूड है, देन आई सॉरी टू से, हमको क्या करना चाहिए तब उसी से पूछ के बोलना चाहिए कि हमको क्या करना है। राजद से बागी बन के निर्दलीय प्रत्याशी आप पार्टी से निकाल दिया है, क्या है आप खुद मैदान में क्या स्थिति देख रहे हैं? आप दोनों गठबंधन के बीच अपना क्या स्थिति पा रहे हैं? बागी होने के लिए बागी सब यहाँ प्रॉपर वर्ड नहीं है। हमारी जो दावेदारी थी, इस आधार पर दावेदारी थी कि हमारे नेता ने और इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया था कि 20 में 15,000 से कम से हारने वाले को दोबारा मौका दिया जाएगा, और ऐसा लोगों को दिया गया। हमने कोई दावा नहीं किया था, अपना बायोडाटा नहीं दिया था। अब 74 से राजनीति कर रहे हैं, 77 में भी हमको जनता पार्टी छात्र कोटे से टिकट मिला, आज तक हमने दावेदारी नहीं की। आदरणीय लालू जी सीधे बोलते थे जाओ तोरा फाइनल है, तुम आके समझ ले जाना, तैयारी करो। इस बार भी जब हम मिलने गए तो बोलते कम है, राम प्रकाश हाँ बैठो, और सबको बोला कि देखिए कटिहार का प्रत्याशी बोला। तो तब देखिए जब आदरणीय सुप्रीमो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दिया, फिर भी हम अध्यक्ष से, अब्दुल बारी सिद्दीकी से, तमाम जो बड़े नेता थे, हम लोगों से मिलने गए, बोला नहीं आपका ठीक है। रणविजय साहू से बोलते रहे, हम निश्चित थे। 2 फेज में हवा चली। एक फेज में हवा चली कि उषा अग्रवाल आरजेडी ज्वाइन करेगी और एमएलए का टिकट उनको राजद का उन्हीं को मिलेगा। ये टिकट मिलने के आवंटन के 7-8 दिन पहले, लेकिन धीरे धीरे वो हवा धीरे धीरे निकल गई, हवा निकल गई, उस हवा की हवा निकल गई। लेकिन फिर लास्ट 17, 18, 25, 20 को नॉमिनेशन था, तो 17 तारीख की रात से फिर हवा चली कि कटिहार विधानसभा 63 अब राजद के पास नहीं है, गठबंधन में जो आपसी खींचातानी है ये सीट चली गई है मुकेश सहनी के वीआईपी पर। तो हम लोग को फिर 1 आध दिन लग गया कंफर्म होने में वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो हम लोगों ने जो सोर्स था, चूंकि आदरणीय तेजस्वी जी और इनका जो कोर ग्रुप जो निर्णय करता था वो किसी से भी नहीं मिल रहा था। हम लोग तो हारे हुए एमएलए थे, सिटी के एमएलए से भी ये लोग नहीं मिल रहे। जब हम लोग को जानकारी मिली तो फिर हम लोग जानकारी मिली तो फाइनल हो गया कि ये सीट मुकेश सहनी को चला गया। फिर उसके बाद सारे घटनाक्रम पर पूरी चर्चा हो गई है, हमको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। कैसे, किस लिए, किस रूप में, क्या कंसिडरेशन था, क्या बातें हुई सहनी जी से, और टिकट लेने वाले जो अपने बीजेपी में है, अपने बेटे के लिए टिकट उन्होंने लिया। टिकट तो वो ऐसे लिया जैसे नया नया जो बाप बनता है अपने बच्चे के लिए खिलौना लेता है, ठीक उसी तरह से अशोक अग्रवाल एमएलसी जो 16 साल से एमएलसी है और उसकी पत्नी भी बीजेपी है, दोनों ठीक उसी तरह से सहनी से टिकट ले लिया खिलौना के तरह। राजनीति एक दिन में एमएलए एमपी वार्ड कमिश्नर में मेरा भतीजा बगल में है जिम्मी प्रकाश, स्वयं सेवा किया लोगों का,
मम्मी थी इनकी निगम पार्षद, तो मम्मी के बिहार में इसने सेवा दिख रहा था, थाना जा रहा है, नगर निगम जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, लोगों की मदद। हमको लगता है कटिहार का लोग तो अशोक अग्रवाल के बेटे को कहीं जाते नहीं देखा हो, लेकिन ले लिया। तो तब हमारे सामने हमारे सुबह में जो हमने 40 साल से, हम 74 से राजनीति मतलब संघर्ष में हैं और 85 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव में सब लोग कहा कि नहीं टिकट पर कटिगल हो, हम लोग की भाषा में आपको चुनाव लड़ना है। हम आए, हम तो उस दिन भी 11:30 बजे आए, 20 तारीख को ट्रेन लेट आई थी, तो हमने नॉमिनेशन कर दिया। कई तरह की अफवाहें चलने लगी, बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हम खड़े रहे, खड़े थे, खड़े हैं, और कटिहार की जनता ने अगर तय कर लिया तो शायद विजयी विधायक के रूप में भी हम खड़े रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।